नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं किल्लत, कालाबाजारी और कोहराम। तो हम बात कर रहे हैं किल्लत, कालाबाजारी और कोहराम की। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट के युद्ध पर टिकी हैं। युद्ध भले ही हजारों मील दूर हो रहा हो, लेकिन इसकी तपिश भारत की रसोई तक पहुंच चुकी है। वैश्विक युद्ध ने ऊर्जा संकट की आहट दे दी है और भारत में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की खबरों ने आम आदमी को आशंकित कर दिया है। मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच गैस की किल्लत से कोहराम है। एक तरफ घरेलू सप्लाई बाधित होने से आम गृहिणियां परेशान हैं, तो दूसरी तरफ कमर्शियल सिलेंडर बाजार से गायब हो चुके हैं। इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा है जिनकी रोजी रोटी चूल्हे से जुड़ी हुई है। होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट वेंडर की हालत पतली है। वेंडर्स का कहना है कि सिलेंडर न मिलने से काम बंद होने की नौबत आ गई है। जो मिल रहा है वो ब्लैक में मिल रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई ढाबा संचालक अब कोयले की भट्टी तैयार करवा रहे हैं कि धंधा उनका चल सके, उनकी रोजी रोटी से। उन छोटे फास्ट फूड वेंडर्स को उनका क्या, जिनकी दुकानें अब बंद होने की कगार पे हैं। इस बीच कालाबाजारी भी हो रही है। मंदसौर में हम आपको दिखा रहे हैं, मंदसौर शहर में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी की शिकायत पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए द्वारिका इंडेन एजेंसी को सील कर दिया है। यह कार्रवाई खाद्य राजस्व विभाग की अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान एजेंसी के कर्मचारी घनश्याम को घरेलू गैस सिलेंडर दोगुनी कीमत पर ब्लैक में बेचते रंगे हाथों पकड़ा गया है। टीम द्वारा एजेंसी संचालक से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, लेकिन कोई दस्तावेज वो उपलब्ध नहीं कर सका। दस्तावेजों की अनुपलब्धता और अवैध गतिविधियों के चलते प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से एजेंसी के आगामी आदेश तक इस एजेंसी को सील कर दिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। इस संकट के पीछे सिर्फ वैश्विक कारण ही नहीं है, आप अंदाजा लगाइए। वैश्विक कारण नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के अवैध सेंधमारी भी है। शहर के बड़े रेस्तरां और होटलों में घरेलू सिलेंडरों का धड़ल्ले से उपयोग भी हो रहा है। ये ब्लैक किया जा रहा है। कमर्शियल सिलेंडरों की कमी को पूरा करने के लिए घरेलू कोटे पर डाका डाला जा रहा है, जिससे आम उपभोक्ता भी परेशान हो रहा है। उपभोक्ता की परेशानी दुगनी हो रही है। इस संकट के पीछे सिर्फ वैश्विक कारण नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर की जो आपको हमने बताया कि ये कारण भी महत्वपूर्ण है। बड़े रेस्तरां, होटलों में घरेलू सिलेंडरों की ये अवैध उपयोग किया जा रहा है। कमर्शियल सिलेंडर की कमी को पूरा करने के लिए इस घरेलू कोटे पर जो डाका डाला जा रहा है, आम उपभोक्ता परेशान है। दूसरी तरफ जो कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, वो व्यापार पर इसका असर पड़ रहा है। इस पूरे चक्रव्यूह में पिस रहा है आम आदमी, क्योंकि अब आपके पसंदीदा जो ठेले पर और ढाबे पर जो भोजन मिलते थे वो अब नहीं मिल पा रहे हैं। वो अब कई जगह तो महंगे होने की बात सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी मार जो है वो आम आदमी पर पड़ती नजर आ रही है। हम मंदसौर की प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। उसके बाद खाद्य रसद मंत्री की बातें भी हम सुनवाएंगे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज में हूं हैदर खान और आज मैं खड़ा हूं। ये है द्वारका गैस एजेंसी, जो कि कल प्रशासन ने एजेंसी को सील कर दिया गया है, जिसका साफ कारण यह है कि एजेंसी का ही कर्मचारी दोगुना कीमत में टंकी सिलेंडर को ब्लैक कर रहा था। इस दौरान प्रशासन ने कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ा और उसके बाद एजेंसी पर आकर दस्तावेज चेक किए। जब पता चला कि वो टंकी दोगुनी कीमत में ब्लैक में बिक रही थी, उसी को लेकर तत्काल प्रशासन ने इसको सील कर दिया गया है। आप देख पाएंगे कि लगातार ईद का त्योहार है, साथ में नवरात्रि भी आने वाली है। इसी को लेकर के दोनों ही धर्म के त्योहार नजदीक है। इसी को लेकर के आम उपभोक्ता यहाँ पर आ रहे हैं, तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सील लगी हुई है। कुछ उपभोक्ता यहाँ पर जो खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे। इनका भी यहाँ पर सिलेंडर की जब ये इंतजार कर रहे थे, जब एजेंसी का कर्मचारी वहां तक नहीं पहुंचे, उसके बाद यहाँ पर आए तो देखा कि यहाँ पर सील है। क्या कहेंगे भाई साहब?
मेरा कहना ये है भाई साहब कि यहाँ टंकी मतलब शनिवार के दिन मैंने टंकी का बुक कराया था, अभी तक मेरी टंकी नहीं आई। तो मैंने कहा सोचा ठीक है क्या हुआ क्या नहीं है, तो मैं एजेंसी पे जाके आऊँ। तो मैं डायरी भी लेके आया हूँ, यहाँ देखा तो सील पड़ी हुई है। तो शासन और प्रशासन से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो होना था वो हो गया है, या किसी कारणवश से किसी अधिकारी ने या किसी ने वो किया है या उनके कर्मचारी ने जो किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनको सजा दीजिए ताकि हमारे टंकी मिल जाए, टंकी मिले हमारे को। और त्योहार दोनों अभी साथ में है, अभी नवरात्रि भी आ रही है और ईद भी आ रही है। तो देखिए लगातार पब्लिक परेशान है, महिला भी यहाँ पर परेशान हो रही है। क्या कहेंगे आप? सर मेरे 1 महीना हो गया मेरा, मैं अभी टंकी बुक ही नहीं हो रही, 5-6 दिन से चक्कर लगा रही पर यहाँ बुक ही नहीं हो रही, नंबर ही नहीं आ रहा था। अब कल आए तो कल सील लग गई, आ जाए तो आज भी यहाँ पे कोई नहीं। अब मेरा कहना है हम क्या करें पब्लिक। बिल्कुल, महिलाएं यहाँ पर परेशान हो रही हैं। सुबह से यहाँ पर महिलाएं और उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। हालांकि जो एजेंसी के संचालक हैं जिला कलेक्टर में जा रहे हैं और अपनी एजेंसी के संबंध में वो खुलवाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उपभोक्ता यहाँ पर सुबह से परेशान हो रहे हैं। कैमरा पर्सन परमल भवाल के साथ हैदर खान, के न्यूज मंदसौर। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे हमारा डीजल पेट्रोल हो चाहे गैस का, पूरी तरीके से हम उस पर अभी हमारे पास पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता है। जहां यूपीए सरकार में मात्र 15 से 20 दिन का स्टॉक होता है, आज हमारी सरकार में 45 से 60 दिन का पेट्रोल, डीजल और गैस का स्टॉक है। इसके साथ साथ पहले हम इकाई के देशों में, मतलब कुछ चंद देशों पर हम निर्भर रहते थे, आयात जो हम करते थे, लेकिन आज लगभग 40 से अधिक देशों पर से हमारा आयात हो रहा है। किसी प्रकार की एलपीजी का, पेट्रोल डीजल की कोई समस्या नहीं है। तमाम लोग ऐसे हैं कि जो लोगों को भड़काने की साजिश रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे सभी लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए और सरकार इस पर पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसको निगरानी करने का काम कर रही है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, कहीं पर कालाबाजारी, स्टोरेज अगर कहीं पर भी है उस पर सख्त कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेजने का काम हो। और दूसरी बात, अगर जो भी बुकिंग करेंगे, जो भी बुकिंग होगी, जो भी संबंधित डीलर हैं वो जो हमारे गैस कनेक्शन धारक हैं उनको गैस उपलब्ध कराने का, रिफिल उपलब्ध कराने का काम करेंगे। कहीं कोई अगर समस्या है तो चाहे पूर्ति विभाग के चाहे अधिकारी हो, चाहे हमारे जिला प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी जिलाधिकारी जी के नेतृत्व में निरंतर निगरानी करने का काम कर रहे हैं। सुबह शाम बेहतर ढंग से निगरानी हो रही है और एक एक गैस एजेंसी का यहाँ तक हम लोग इंडेंट भी चेक कर रहे हैं, क्या इंडेंट हुआ और क्या कंपनी से उपलब्धता हुआ और क्या कितनी बुकिंग हुई और किस प्रकार से लोगों को उपलब्धता हो रही है, इसकी लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। कहीं कोई समस्या आएगी तो हमारे अधिकारी लोग उसको ज़मीनी स्तर पर उसको जाके देखेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। हम इस बात को लेकर सबको सरकार की तरफ से एक कहना चाहते हैं कि रिफिल का और पेट्रोल डीजल की कहीं कोई समस्या नहीं है। जितनी ज़रूरत है उतना आप आवश्यकता के अनुसार उसको रिफिल लेने का काम करें। कतई आपको स्टोरेज करने का कोई आवश्यकता नहीं है और निरंतर इसकी सरकार मॉनिटरिंग, केंद्र और प्रदेश सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। और इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि किसी भी कनेक्शन धारक को कोई समस्या नहीं आने। तो मिडिल ईस्ट की जंग से वैसे तो पूरी दुनिया प्रभावित है, लेकिन अगर भारत की बात करें, भारत में भी सबसे ज्यादा अगर अब जो प्रभाव पड़ा है वो रसोई की किल्लत पर पड़ा है और कहीं ना कहीं से वितरण प्रभावित हुआ है। और क्या गांव और क्या शहर, हर जगह जो है इसका प्रभाव देखने को मिला है। लोग जो है लंबी लंबी लाइनों में लगे नजर आए। हालांकि कुछ राहत जरूर मिली है। पहले अब 2, 4, 5, 6, 8 दिन पहले जो स्थितियां थी उससे अब राहत जरूर मिली है, लेकिन सामान्य स्थिति अभी भी नहीं हुई है। अब सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई है तो घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ जो कमर्शियल सिलेंडर ना मिलने की वजह से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे चलाने वाले लोग हैं जिनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। और उससे ज्यादा प्रभाव उन लोगों पर पड़ रहा है जो इन ढाबों, होटल, रेस्टोरेंट पर में काम कर रहे थे। इन लोगों ने अब पलायन करना शुरू कर दिया है। अब ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं
गुजरात से लोगों ने, मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। ये किसी जगह काम कर रहे थे, तो तमाम ऐसी जगहों पर लोगों ने घर वापसी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि तमाम जो चीजें हैं वो कमर्शियल गैस न मिलने की वजह से प्रभावित हुई हैं, बंद हुई हैं, जिसकी वजह से जो है ये प्रभाव पड़ा है और लोग जो है वो बेरोजगार भी हो रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग जनपदों से संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राघवेंद्र पांड्या अमेठी से संवाददाता जुड़ चुके हैं, सुशील चौधरी मथुरा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, महफूज हसन प्रतापगढ़ से संवाददाता जुड़ चुके हैं, ज्ञान सिंह बदायूं से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, केशवानंद रायबरेली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रायबरेली का रुख कर लेते हैं। केशवानंद, अगर रायबरेली की बात करें, एक तरफ जो घरेलू गैस की जो किल्लत है उससे लोग प्रभावित हैं, थोड़ा बहुत लोगों को राहत जरूर मिली है, प्रशासन लगातार कह रहा है कि कोई कमी नहीं है, लेकिन स्थितियां जो जमीन पर हैं वो कहीं ना कहीं दिख रही हैं कि अभी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ अब सबसे ज्यादा जो प्रभावित नजर आ रहे हैं वो होटल, रेस्टोरेंट और ऐसे व्यवसाय से जुड़े लोग जिनका धंधा चौपट हो रहा है, जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं और वहां काम करने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ कालाबाजारी की भी खबरें केशवानंद लगातार सामने आ रही हैं। क्या है जमीनी हकीकत रायबरेली की? बिल्कुल, देखिए, देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि एलपीजी गैस को लेकर के काफी दिक्कत करना पड़ा है। बताया जा रहा था कि जिस प्रकार जो अफवाह बीते दिनों फैली कि एलपीजी गैस खत्म हो गई है, उसके बाद देखा गया कि जो गैस एजेंसियां हैं वहाँ पे लंबी लंबी कतारों में जो लोग हैं वो एक बार फिर से लग चुके हैं और वो गैस भरवाने के लिए लगातार परेशानी, क्योंकि बताया गया कि एलपीजी गैस खत्म हो रही है और नहीं मिल रही। उसके बाद जो घरेलू जो घर में इस्तेमाल होती है एलपीजी गैस, उसको लेकर के लोग काफी परेशान हुए और लाइनों में लगना शुरू हुए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के रायबरेली जिला अधिकारी हर्षिता माथुर का कहना है कि रायबरेली में जो एलपीजी गैस है वो पर्याप्त मात्रा में है, ताकि जो लोग लाइन में लगे उनसे अनुरोध भी किया है कि लाइनों में न लगे और उन्हें जो है एलपीजी गैस उपलब्ध कराई जाएगी। बाकायदा जो है रसीद कटवा ले, उसके बाद उनके जो घरों में है एलपीजी मिल जाएगी। हालांकि उनको जो बीते दिनों से लगातार दिक्कत आ रही थी, उस बीच जो है जिला अधिकारी ने रायबरेली में हर जो यहाँ पे आपको बता दें 56 गैस एजेंसियां रायबरेली जिले में हैं, वहाँ पे जो है एक नोडल अधिकारियों को भी तैनाती की है और उन नोडल अधिकारी के तहत एक नंबर भी डाला है ताकि जिन व्यक्तियों को दिक्कत हो वो अधिकारियों से संपर्क करके वो गैस ले सकते हैं। इस तमाम चीजों को लेकर के रायबरेली प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। वहीं देखा जाए तो जिला अधिकारी जो है के नेतृत्व में जो है कई गैस एजेंसियों पे छापेमारी भी की गई है ताकि जो कालाबाजारी कर रहे हैं उससे रोक लग सके और लोगों को गैस उपलब्ध हो सके। लेकिन दूसरी ओर अगर आपको बताएं तो रायबरेली जो जमीनी हकीकत है वो अब सबसे बड़ी जो दिक्कत आन पड़ी है वो रेस्टोरेंट संचालकों को, ढाबा संचालकों को, होटल संचालकों को काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कमर्शियल गैस उनको भी नहीं मिल पा रही है। अब नौबत ये आ रही है कि रायबरेली के जो भी रेस्टोरेंट है, अधिकतर रेस्टोरेंट जो है बंद होने की कगार पे हैं। हालांकि उन्होंने बीते दिनों जो है जिलाधिकारी से मिल करके अनुरोध भी किया था कि उन्हें गैस जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए, ना उनका जो रेस्टोरेंट है वो भी बंद हो जाएगा। तो रायबरेली के जो रेस्टोरेंट वो भी बंद होने की कगार पे यहाँ तक ही पहुंच चुके हैं। और रायबरेली के सबसे बड़ी बात है जो रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे बाकायदा कैंटीन बनी हुई है, सैकड़ों की हजारों की संख्या जो यात्री हैं वो वहाँ से गुजरते हैं। वहाँ के जो आहार दिया जाता है वो भी बनना बंद हो चुका है। बीते दिनों के लिए रियलिटी चेक था तो उसमें देखा कि जो कमर्शियल गैस वो नहीं उपलब्ध हो पा रही थी, जिसके कारण जो है रेल आहार बनना बंद हो चुका है। बस केवल स्नैक्स के। केशवानंद, अगर देखा जाए कि जैसे मजदूर और छोटे कर्मचारी हैं जो किसी कंपनी में दूसरे जगह से, दूसरे शहर से आकर काम कर रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्र से आकर शहर में काम कर रहे हैं, वो छोटे सिलेंडरों का इस्तेमाल करते हैं, उनको तो गैस नहीं मिल पा रही है। अगर मिल पा रही है 300-400 रुपए लीटर में मिल रही है और ये गैस जो है ये रिफिलिंग अवैध मानी जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इन लोगों को कैसे, मजदूर कैटेगरी के लोग, इनको गैस नहीं मिल पा रही है, छोटे सिलेंडर लेकर कहां भटक रहे हैं शहरों में। अवैध रिफिलिंग अगर कहीं हो भी रही है, जिसको अवैध कहा जाता है, तो 300-400 रुपए में ये भरा रहे हैं। और दूसरी तरफ अब ये गैस न मिलने की वजह से लोग पलायन भी कर रहे हैं क्योंकि वहां भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है।
बिल्कुल देखिए, जो ग्रामीण जो रोजमर्रा के काम करते हैं और शाम को गैस सिलेंडर में खाना बनाते हैं, वो बड़ी गैस ना रख करके छोटी एलपीजी घरों में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो भी खत्म हो जाती है तो वो कनेक्शन नहीं लेते हैं, बिना कनेक्शन के रिफिलिंग के जरिए जो है वो अपना गैस भरवा लेते हैं। वहीं देखा जाए जो स्टूडेंट अपने गाँव से आकर के शहरों में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी सामने ये बड़ी संकट है, क्योंकि वो भी किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं लेते हैं, किराए के मकान में आके वो पढ़ाई करते हैं और छोटे सिलेंडर के साथ वो अपना खाना बनाते हैं। तो आज उनके सामने भी एक बड़ी मुश्किलें आ गई हैं। इसमें देखिए हम एक रेस्टोरेंट होटल में मौजूद है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि बीते दिनों से यहाँ पे जो कमर्शियल गैस है उनके पास नहीं, जिसके कारण इन्होंने भी भट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि इनकी ये नौबत आ गई, इनका अभी कहना था कि अगर कल तक इनको गैस नहीं मिलेगी तो ये जो होटल है ये भी बंद होने के कगार पे, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा ये कई चीजें बनाते थे। लेकिन अब जो नौबत है वो बाकायदा जो है बताया जा रहा है कि अगर गैस नहीं मिल पाएगी तो कल से इनके जो चाय की दुकान है ये भी बंद हो जाएगी। हालांकि यही इनकी रोजमर्रा की दुकान है। तो जो मुश्किलें हैं वो काफी नहीं, हम जानेंगे कि आखिर कितना दिक्कत आ रही है। भैया क्या नाम है आपका? क्या दिक्कतें आ रही, क्योंकि देखा जा रहा है कमर्शियल गैस भी नहीं मिल पा रही, एलपीजी भी नहीं मिल पा रही, क्या दिक्कतें आ रही है? तो ये गैस सिलेंडर नहीं आए तो क्यों, क्या कारण है, क्या अभी तक तो बच्ची भी चला रहे हैं, चल नहीं पा रहा, यही गैस सिलेंडर प्रॉब्लम। बिल्कुल देखिए इनको भी सबसे बड़ी दिक्कत, बिल्कुल देखिए इनको भी गैस सिलेंडर मिल पा रहा है। बाकायदा जो भट्टी में अपना खाना बनाने जो स्नैक्स है, चाय वगैरह समोसा ये बना के काम कर रहे हैं। लेकिन इनका भी कहना है कि अगर कल तक इनको गैस नहीं मिलती है तो उसके बाद इनका जो ये ढाबा है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल वही समस्या रायबरेली रेलवे स्टेशन की कैंटीन में भी है, वहाँ पे भी कमर्शियल निश्चित रूप से केशवानंद, अगर ये होटल ढाबे अब अगर बंद हो रहे हैं और बंद हो चुके हैं, जो उनमें काम करने वाले लोग भी कहीं ना कहीं उनका परिवार भी प्रभावित हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राघवेंद्र पांडे अमेठी से संवाददाता जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, हम आपका रुख करेंगे। अमेठी की सूरत हाल, अमेठी की जमीनी हकीकत क्या है? वहां होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे जो है, सड़क किनारे जो तमाम लोग राहगीर हैं, यात्रियों भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, वो कैसे खुले हुए हैं या बंद हो चुके हैं, या कैसे वो संचालित हो रहे हैं? दूसरी तरफ घरेलू गैस के लिए जो लोग जो है लाइनों में लगे नजर आ रहे थे, क्या अब उनको सहूलियत से गैस मिल पा रही है? उनको कोई दिक्कतें नहीं है या अभी तक स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं? जी बिल्कुल मनोज जी, आपको बता दूं कि अभी तक जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सुबह 6 बजे से ही लाइन में लग रहे थे और उनको भी सिलेंडर की दिक्कतें हो रही थी। अभी उनकी सिलेंडर दूर नहीं हुई थी कि दूसरी समस्या जो है अब होटल, रेस्टोरेंट और जो टिक्की समोसे के जो ठेले के व्यवसायी हैं, इन पे जो है तेजी से इसका असर दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं अमेठी जनपद का जो एक बस अड्डा है वहीं पे पास में एक होटल है। इस बस अड्डे से जो है प्रदेश के कई जिलों के यात्री आते हैं और जाते हैं, उनको आसानी से यहाँ पे लंच और भोजन की व्यवस्था अभी तक उपलब्ध हो जाती थी। लेकिन एक गुरु नानक नाम का एक रेस्टोरेंट है, मैं यहीं बात करिए उनसे, बात करिए, क्या दिक्कतें आ रही हैं? जी क्या दिक्कतें आ रही हैं भाई साहब, जो आपने अभी तक इसको बंद कर दिया है? हाँ, इसको बंद इसलिए कर दिया गया कि जो सिलेंडर वाली व्यवस्था किसी के पास नहीं होता। और यही नहीं, ये तो जो है मान लीजिए थोड़े बड़े हैं, जो छोटे व्यवसायी है, जैसे चाय की दुकान है, चाय की दुकान भी हमें बंद कर दी। और ठेलिया वाले जितने भी व्यवसायी थे जो टिक्की समोसा मोमोज वगैरह लगाते थे ना, सारी की सारी दुकानें जो है आज 3 दिन से लगातार खुल ही नहीं रही हैं। 3 दिन तो इनको हो गया जो है बेचारे को ये अपना जो है कमर्शियल सिलेंडर है, सब कुछ सारी व्यवस्था इनको भी जो नहीं मिल रहा, चाय नहीं मिल रही। बसते पे जो यात्री आ रहे हैं, जैसे इनको भोजन और जो है ये खाने की समस्या नहीं होती। ऐसे में जो आप यहाँ काम करते थे वर्कर, उनकी क्या स्थिति है? क्या वो घर को प्लान करके घर को चले गए? वर्कर घर को चले गए जो है, देखिए होटल में ताला लगा हुआ है। वर्कर जब यहाँ पे कोई काम ही नहीं होगा तो उनको जो है बिठा के कौन तनख्वाह देगा भाई? जी बिल्कुल, अभी तक ये बता रहे थे कि जो इनके वर्कर थे वो चले गए, इनको जो है कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल ये होटल है और यहाँ पे इन्होंने ताला लगा दिया है। और आगे दिखाऊंगा कि इन्होंने एक नोटिस बोर्ड लगाया है। इस नोटिस बोर्ड पे इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, गैस की आपूर्ति न मिलने के कारण कैंटीन बंद रहेगी। तो गैस मिलने पर कैंटीन का संचालन होगा। निश्चित रूप से अगर बात की जाए अमेठी जनपद की, तो जिला अधिकारी प्रशासन द्वारा जो लगातार गाइडलाइनें और भरोसा दिलाया जा रहा है कि जनपद में कहीं भी गैस की कमी नहीं है। अभी तक घरेलू महिलाएं या ग्रामीण लोगों द्वारा जो है गैस एजेंसियों पे जो है रसोई की एलपीजी की लाइनें लगती थी। फिलहाल अब कमर्शियल के लिए भी बड़ी दिक्कतें हो रही है। ये इनकी भट्टी है, भट्टी भी बिल्कुल बंद है।
निश्चित रूप से अब जो गैस की किल्लतें हैं, अभी तक तो घरेलू समस्याएं थी, लेकिन अब वो होटल, रेस्टोरेंट और जो ठेलिया के व्यवसायी हैं, निश्चित रूप से इनकी रोजी रोटी पे असर पड़ रहा है। कुछ ठेलिया के जो व्यवसायी थे वो तो दिन भर कमाते थे और उसको शाम को केवल वो भोजन कर लेते थे, बिल्कुल उनकी बचत भी नहीं होती है। अब उनको प्रभावित हुआ है। रोटियों की भी दिक्कत पड़ने लगी है जो है। निश्चित रूप तो से इस प्रकार गैस जी, तो इस प्रकार मनोज जी, मैं आपको बता दूं, गैस की जो किल्लतें हैं वो पूर्ण रूप से अभी अमेठी जनपद में थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ठीक है, घरेलू समस्याएं थी। ठीक है राघवेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। महफूज हसन हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़ चुके हैं। महफूज, प्रतापगढ़ की अगर जमीनी हकीकत की बात करें, प्रतापगढ़ में क्या लोगों को अब घरेलू सिलेंडर आसानी से मिल पा रहा है, और ढाबे, रेस्टोरेंट ये जो है ये कैसे पा रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही? दूसरी तरफ जो शहरों में विद्यार्थी रह रहे थे उनको अब छोटे गैस सिलेंडर वो नहीं भरवा पा रहे हैं, तमाम मजदूर टाइप के लोग हैं वो पलायन करने लगे हैं। जी, आपको बता दें, प्रतापगढ़ जिले में गैस की किल्लत एक बार बहुत तेजी से हुई। यहाँ पर लोग बहुत परेशान हुए, लंबी लंबी लाइनें लगी, कतारें लगी, लोग परेशान रहते थे। सुबह से लेकर शाम तक लोग लाइन लगाते थे। उसके बाद अब जो है प्रतापगढ़ की स्थिति काफी बदल चुकी है। यहाँ पर जो लाइनें लग रही थी अब लाइनें नहीं लगती हैं। 2 घंटे 4 घंटे में गैस लोगों को मिल जा रही है। और वही जो सबसे बड़ी समस्या थी ओटीपी की, कि ओटीपी 24 घंटे बाद आती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है जिला प्रशासन के एक्टिव होने से ये ओटीपी का जो दिक्कतें थी, वो ओटीपी की दिक्कतें समाप्त हो गई हैं। सेम डे ओटीपी आ जा रही है और दूसरे दिन ही सिलेंडर मुहैया करा दिया जा रहा है। फिलहाल यहाँ अगर देखा जाए तो जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसको लेकर बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। जो होटल है, जो रेस्टोरेंट है, जो ढाबे हैं, वहां पर लोगों ने कच्चे जो चूल्हे होते हैं उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया है, भट्टी का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि एलपीजी जो है, जो कमर्शियल एलपीजी है, पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। तो इसकी वजह से जो होटल हैं, जो ढाबे हैं, यहाँ पर जो है ठीक से जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है। लोग जो है चूल्हे का प्रयोग कर रहे हैं, जो भट्टियों का प्रयोग कर रहे हैं, उसी से काम चल रहा है। क्योंकि सिलेंडर से जब कमर्शियल सिलेंडर मिलता था उससे खाना तेज बनता था, उससे सर्विस जो है तेज हुआ करती थी। लेकिन जब भट्टी हो गई है तो भट्टी की वजह से थोड़ा सा व्यवस्थाएं, जो कस्टमर है उनको समय पे सर्विस नहीं मिल पा रही है। फिलहाल यहाँ पर जिला प्रशासन डेली समय बनाकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर जिलाधिकारी श्री सहाय अवस्थी एक दिन छोड़ते हैं, बिना बताए ही एक दिन या छोड़ के दूसरे दिन गैस एजेंसियों पे जाकर औचक निरीक्षण करते हैं। और उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि यदि कालाबाजारी करते हुए कोई भी एजेंसी मालिक पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। तो इसको इस तरह के जो आदेश पारित हुए हैं, वही हेल्पलाइन नंबर भी पारित हुआ है कि अगर किसी को गैस सिलेंडर मिलने में आपत्ति हो रही है कि कोई नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है, बार बार बुला रहा है, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर शिकायत करने पर तत्काल कार्रवाई होती है। तो इसके चलते यहाँ प्रतापगढ़ जिले में इस समय स्थिति सामान्य है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ एलपीजी की अगर बात की जाए तो समस्या तो पूरे देश में है। जब से ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद जब रास्ते में जब ये सामान आना जाना निर्यात बंद हुआ, उसको लेकर समस्या निश्चित रूप से अब प्रभाव जो है वो हर क्षेत्र में पड़ता दिखाई दे रहा है। आम लोग भी परेशान हैं, कमर्शियल सिलेंडर न मिलने से व्यवसायी भी परेशान है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। हमारे साथ अन्य संवाददाता भी जुड़ेंगे और हमारे साथ लगातार संवाददाता जुड़े हुए हैं, जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं किल्लत, कालाबाजारी और कोहराम, और सीधे हम संवाददाताओं का रुख करेंगे। उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ सिद्धार्थ कानपुर से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। सिद्धार्थ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो सिद्धार्थ से संपर्क टूट गया है। हम अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे। हमारे साथ राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से जुड़ चुके हैं। राहुल, बाराबंकी की अगर बात करें, बाराबंकी में कैसी सूरत हाल है? अब स्थितियां जो है वो सामान्य हुई हैं या नहीं? अभी भी घरेलू गैस के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई अभी तक चालू नहीं की गई है।
होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और जो रोड के किनारे तमाम जो होटल ढाबे संचालित हो रहे थे वो क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या वो बंदी की कगार पर नहीं है? और वहां पर काम करने वाले जो लोग हैं क्या वो भी पलायन कर रहे हैं? क्योंकि तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, गैस न मिलने से लोग, मजदूर जो है वो पलायन करने को मजबूर हैं। जी देखिए मनोज, बाराबंकी की अगर बात करें तो पूरे जनपद में अलग अलग एजेंसियों पर लगातार अधिकारियों के द्वारा निगरानी की जा रही है, क्योंकि शुरुआत से ही पहले दिन से शिकायतें आना शुरू हो गई थी कि लोगों की भारी भीड़ जमा होने लगी थी और ये कहा जा रहा था कि सिलेंडर की बहुत क्राइसिस आ गई है। एक व्यक्ति के पास एक से अधिक सिलेंडर भरवाना। कई बार ऐसी वीडियो भी सामने आए कि एक महिला के द्वारा कहा गया कि एक सिलेंडर हम कल लेके गए थे, आज दूसरा लेने आए। ये एक पैनिक जो क्रिएट हो गया, इसकी वजह से लोगों ने लाइन बेतरतीब लगाना शुरू कर दिया। कहीं एक बात ये भी निकल के आती है कि जो कालाबाजारी होती है ये इसका एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि जैसा कि अभी आपने देखा होगा, राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा जो कि खाद्य एवं रसद के मंत्री, उन्होंने बताया कि जनपद में पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कहीं भी इस तरह की कोई किल्लत नहीं है, एलपीजी उपलब्ध है। लेकिन जो घरेलू सिलेंडर के अलावा जो कमर्शियल सिलेंडर आते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर के ऊपर कहीं ना कहीं पूरा कारोबार निर्भर होता है। ज्यादातर होटल व्यवसायी या रेस्टोरेंट वाले या ढाबे वाले जो हैं वो बड़ी मात्रा में प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से उनके कारोबार पर भी इसका असर आया है। कहीं लकड़ी के चूल्हे जलते देखे जा रहे हैं, कहीं भट्टी जलती देखी जा रही है। अभी भी जहां हम मौजूद हैं, यहाँ आप पीछे देख सकते हैं एक होटल है, काफी प्रतिष्ठित रहा है, काफी चलता हुआ होटल रहा है। कुर्सियां बेतरतीब पड़ी हैं, लेकिन लोगों की गिनती नहीं दिख रही, क्योंकि होटल पर कुछ भी व्यंजन बनाने के लिए जो सिलेंडर की आवश्यकता होती है वो नहीं मिल पा रहा है। होटल मालिक भी हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से एक बार बात करिए उनसे क्या दिक्कतें उनको आ रही हैं और कैसे वो संचालित कर रहे हैं होटल। क्या नाम है आपका? हमारा जगप्रसाद। जगप्रसाद जी, आप यहाँ होटल चलाते हैं, कितने साल चला रहे हैं? 2004 से। अच्छा, वर्तमान में जो सिलेंडर की आपको आवश्यकता पड़ती है, कमर्शियल चलाते हैं ना आप सिलेंडर? चलाते हैं। हाँ, तो कब मिला है? अभी इस समय मिला है, पहले मिल जा रहे हैं, लड़के भेज दे रहे हैं, उठा ला रहा है, हम आदमी चलने फिरने में दिक्कत है, किसी को भेजते हैं तो आप कहते हैं कि जो है ज्यादा पैसे में मिलेगा, हम लकड़ी जला रहे हैं। नहीं, लकड़ी आप जला रहे हैं, क्या सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है या कोई और भी शर्तें इसमें सामने निकल गया? तो हम लकड़ी जला रहे हैं, तो सिलेंडर मिल जा रहा है तो यहाँ अधिकारी का चाहे जाना है तो लकड़ी से धुआं जाता, चाहे सामान खराब हो जाता है, धुआं ज्यादा निकलता है, तो सिलेंडर से काम चल रहा है। आप लकड़ी जो है इस समय जला रहे हैं। अभी जैसा कि लोग बता रहे थे, आपके ही ढाबे पर कुछ लोग कह रहे थे कि 2000 रुपए के आसपास सिलेंडर कमर्शियल आता है, वो महंगा, क्या वो और किसी तरीके से मिल रहा है क्या? हमका तो कोई दे नहीं रहा है। लोग कहा था कि महंगा मिल रहा है, लेकिन कोई जब दिए तब तो पता चले कि कितने दे रहे हैं, कितने नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप एजेंसी जाते हैं कभी? आपने किसी को भेजा एजेंसी के सिलेंडर लेने के लिए? तो कहीं बढ़ा के पैसा बढ़िया हो सकता है। बढ़ा के पैसा मतलब? कहीं कोई बढ़ा के पैसा दो तो सिस्टम बनवाए इधर उधर से। अच्छा, लेकिन कोई साफ नहीं बताया कि नहीं इतने दो, बस यही बढ़ाए पैसा। कहीं तो भैया बढ़ाए पैसा हम ना दे। अच्छा, एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए, कितने दिन से आप ये सिलेंडर का प्रयास कर रहे हैं जो आपको नहीं मिल पाया? करीब 10 दिन से। 10 दिन से सिलेंडर नहीं मिला, तो कारोबार पे इसका कुछ असर? बहुत असर है, हम लकड़ी जला रहे हैं जो बिकना। तो देखिए मनोज, ये स्थिति है जो इन्होंने स्वयं कर रखा है कि पिछले 10 दिन से लगातार सिलेंडर के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। और जिन लोगों के जरिए से सिलेंडर मिलने की बात कही गई, वो भी बता रहे हैं कि ब्लैक में मिल पाएगा, कितनी कीमत बढ़ा के लेंगे ये नहीं पता है। लेकिन ये चीज स्पष्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं इनको स्टोर भी किया जा रहा है। बड़ी लॉट तो आने से रही, क्योंकि सरकार भी कह रही है कि ये सिलेंडर अभी कमर्शियल उपलब्ध नहीं है पूरी से, लेकिन जो भी मार्केट में सिलेंडर बने हैं वो भी ब्लैक मार्केटिंग का शिकार हो रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास लकड़ी की व्यवस्था हो जा रही है वो तो ठीक है, वो अपना ढाबा या जो भी चाय की दुकान है वो संचालित कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के पास लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, वो ढाबे या तो बंद हो चुके हैं, वो चाय की दुकानें या तो बंद हो चुकी हैं, और या तो वो इधर से किसी तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं, महंगे दामों पर खरीद रहे हैं, ब्लैक में खरीद रहे हैं। सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए राहुल, पलायन की भी तस्वीरें कभी अभी हम दिखा रहे थे, गुजरात की एक तस्वीर सामने आ रही थी कि लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे व्यवसाय से तमाम युवा जुड़े हुए थे जो अब गैस न मिलने की वजह से पलायन कर रहे हैं, अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्योंकि अब उनका रोजगार ठप हो चुका है। ऐसे में ये स्थितियां भी हैं, और दूसरी तरफ बाराबंकी में ये स्थितियां देखने को मिल रही होंगी कि विद्यार्थी शहर में, गांव से शहर में आकर पढ़ रहे हैं, छोटे सिलेंडर जिनका कोई कनेक्शन नहीं होता, वो बेचारे भी अब गांव की तरफ वापसी के लिए बेबस होंगे। तमाम मजदूर होंगे जो गांव से शहर में आए होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, वो भी परेशान है।
देखिए मनोज, इस पर भी एक स्थिति स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अभी लगातार अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई देखने को मिली कि जिनके पास सिलेंडर का भंडारण था, गलत तरीके से स्टोर कर रखे थे। अभी एक जगह छापेमारी हुई जहां से 25 सिलेंडर बरामद हुए थे, लेकिन वो ऐसी व्यक्ति के पास थे जो गैस रिफिलिंग का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटे सिलेंडर होते हैं जिनमें 1 किलो और 2 किलो गैस भराकर के लोग अपना काम चला रहे होते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है या बाहरी से लेबर क्लास है या कोई ऐसा व्यक्ति जो अकेला रह रहा है, दूर है घर से, उसको बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है या फिर उसके बाद बहुत बजट नहीं होता, तो इसी तरह से गैस रिफिलिंग का काम कराता है। लेकिन इस क्राइसिस का जो इसको क्राइसिस बता करके जो लोग स्टोर कर रहे हैं वो भी बड़ा घातक है। इसी वजह से उन लोगों को भी बड़ी परेशानी हो रही है। हर आदमी को लकड़ी मिल पाना ये सहज नहीं है। और देखा जाए तो जो गोबर के उपले होते हैं उनकी भी मार्केट बढ़ती जा रही है, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ इंडक्शन मार्केट से गायब होते चल रहे हैं, इतनी ज्यादा बिक्री उनकी हो रही है। लेकिन ये जो एक पैनिक क्रिएट हुआ है, इसने अपना ठीक ठाक व्यवस्थित तरीके से मार्केट में जगह बना ली है कि लोग इसको मान बैठे हैं कि हमें सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं शहर में एक हिस्सा जो है पीएनजी का यूज भी करता है, तो जहां पीएनजी है उनको इसकी दिक्कत नहीं आती, उनके घर में कनेक्शन है, लगातार उनके यहाँ गैस उपलब्ध है। लेकिन जो आम आदमी है वो सवेरे से लाइन में लगा है। देखना कई बार हम लोगों ने ऐसी भी तस्वीरें देखी हैं जहां लोग सुबह 4 बजे और 5 बजे से गैस एजेंसी में इसलिए लाइन में लग जाते हैं कि नंबर बड़ी देर में आता है, जबकि एजेंसी वाले ये बता रहे हैं कि जिनकी ओटीपी आ चुकी है, बुकिंग हो चुकी है, हम उनको सिलेंडर दे रहे हैं। लेकिन बुकिंग वाले सिलेंडर जो लोग हैं उनकी भी एक बड़ी लाइन है हर एजेंसी पर। तो बिल्कुल राहुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ औरैया से उमेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, अगर औरैया की बात करें, औरैया में अब गैस की जो है वितरण अब सामान्य हो पाया है या अभी भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं? घरेलू गैस की अगर बात करें, दूसरी तरफ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की जो है वो सप्लाई ना होने की वजह से होटल, ढाबे, तमाम रेस्टोरेंट ये जो है वो बंद होने की कगार पर हैं, तमाम प्रभावित भी हैं। कुछ लोग लकड़ियों का इंतजाम कर अगर चला रहे तो महंगे दामों में सामान बेच रहे हैं। यात्रियों को ऐसे में तमाम दिक्कतें हो रही हैं। क्या है जमीनी हकीकत औरैया की? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से औरैया में जो एलपीजी गैस है उसकी जो किल्लत जो सामने आई थी, लंबी लंबी जो लाइनें गैस एजेंसियों के बाहर लगी हुई थी, लोगों के द्वारा एक बड़ी बात थी कि किसी तरीके से उनको एक सिलेंडर मिल जाए। हालांकि अब जो बुकिंग की प्रक्रिया है वो 25 दिन में जो शहर के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उसमें 25 दिन कर दिए हैं। और वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 45 दिन का एक समय निर्धारित किया गया है कि इस समय के उपरांत आप दूसरा एक सिलेंडर पा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कॉमर्शियल उपभोक्ताओं में अभी भी खासा जो परेशानी देखने को मिल रही है। जिस चाय की दुकान पर 10 रुपए की चाय थी उसने एकदम 15 रुपए कर दिए 10 रुपए की चाय की जगह। वहीं तमाम जगह कॉमर्शियल जो होटल है, जो मिठाई की दुकान है, जो चाय समोसा की दुकान है, उन सब पर महंगाई की मार देखने को मिल रही है। गैस सिलेंडर के चलते सभी के दाम बढ़ चुके हैं और दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि उनके यहाँ छोटी मोटे छापेमारी हुई है, उनके सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं और मजबूरन जो उन्हें गैस के जो किल्लत बढ़ी है उसके चलते उन्हें खास सामग्री के दाम बढ़ाने पड़े हैं। हालांकि सुबह के टाइम में जरूर जो लोगों की बुकिंग हो चुकी है, जिनके नंबर लग चुके हैं, उनके द्वारा गैस एजेंसियों पर भीड़ देखी जाती है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से दोपहर बीतती है उसके बाद एजेंसियों पर भीड़ कम हो जाती है और लोग अपने 25 दिन के उपरांत एक दूसरा सिलेंडर बढ़ाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। लेकिन जो होटल हैं, कई जो दुकानदार हैं, कई जगह ऐसी भी देखी गई है कि जिनके द्वारा जो चाय की दुकानें हैं वो बंद कर दी गई कि उन गैस की किल्लत की वजह से। हालांकि अगर औरैया की बात करें तो औरैया का बहुत ऐसा एरिया है जो ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है। वहां पर कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं, कई ऐसे दुकानदार सामने आए हैं जो लकड़ी के द्वारा अपने जो खाद्य जो पदार्थ हैं उनको पकाते और बनाते भी नजर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो औरैया जनपद का जो एक दूसरा सटे हुए 4 जिले लगते हैं, जिसमें कानपुर है या इटावा और जालौन और कन्नौज की बात करते हैं तो इन जिलों में कई एक नेशनल हाईवे NH-19 चाहे वो बुंदेलखंड हो, आगरा एक्सप्रेस वे को जोड़ता है, तो कई ऐसे पर्यटक और टूर से लोग आते हैं। उनका जो बुंदेलखंड का कट है वो भी औरैया में पड़ता है। तो इस तरीके से दूर दरार से आए जो यात्रियों को
काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो बुंदेलखंड से निश्चित रूप से ये इन यात्रियों को तमाम दिक्कतें हो रही है। अभी हमारे संवाददाता राघवेंद्र ने तस्वीरें दिखाई है, हमारे साथ अन्य संवाददाता केशवानंद ने भी तस्वीरें दिखाई हैं कि यात्रियों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के मंदसौर से हैदर खान जुड़े हुए हैं। हैदर खान, मंदसौर की अगर बात करें, लगातार प्रशासन वहां सक्रिय है, कालाबाजारी वहां जबरदस्त तरीके से हो रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है, तमाम सिलेंडर बरामद हुए। क्या अब वितरण प्रणाली जो है वो ठीक हो पाई है, लोगों को सिलेंडर मिलने लगे हैं? दूसरी तरफ जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है जो गैस पर निर्भर हैं, वो कैसे संचालित हो रहे हैं? हैदर खान, शायद हैदर खान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सीतापुर से अबरार अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबरार, सीतापुर की अगर बात करें, सीतापुर में वितरण अब सामान्य हुआ है या अभी भी घरेलू गैस की किल्लत से लोग परेशान हैं? दूसरी तरफ कमर्शियल प्रतिष्ठान जिसमें हम ढाबे, रेस्टोरेंट, तमाम छोटे छोटे जो दुकानें हैं, वो कैसे संचालित हो रहे हैं या बंद हो गए हैं या लकड़ियों की व्यवस्था या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था से चल रहे हैं? ये अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में जो है जो घरेलू सिलेंडर है वो तो कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं को दूर किया गया है, लेकिन जो कमर्शियल हैं, जो होटल हैं, उनके मालिक कई ऐसे होटल हैं जो बंद होने के कगार पर आ गए हैं, क्योंकि उन्हें कमर्शियल के सिलेंडर नहीं मिल पाते हैं, जिसके चलते वो किसी तरीके से या तो लकड़ी का जुगाड़ करते हैं या किसी भट्टियों का इंतजाम किए हैं या किसी अन्य जुगाड़ से वो अपना काम चला रहे हैं। लेकिन वो भी कितने दिन चलेगा ये अभी पता नहीं है, क्योंकि अगर कमर्शियल सिलेंडर उनका नहीं मिलता है तो आपको एक होटल पर खड़े हैं, यहाँ पर भी दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये डीजल और पेट्रोल का टंकी बनाकर आपको दिखाना चाहेंगे। ये टंकी रखी है, यहाँ पर टंकी के सहारे ही ये अपनी भट्टी चला रहे हैं, लेकिन इनका सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। हम जो होटल मालिक हैं उनसे भी अंदर चलेंगे और बात करेंगे कि हाँ, बिल्कुल बात करिए किस तरीके से उनको दिक्कतें हो रही हैं। अबरार, उनसे बात करिए, अगर यात्री हो उनसे भी बात करिए कि चीजें आसानी से उपलब्ध हो पा रही है, नाश्ता पानी खाना पीना नहीं मिल रहा है। हाँ, कब से सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, क्या दिक्कतें आ रही हैं? जब से ये युद्ध शुरू हुआ तब से 7-8 दिन से समस्या आ रही है। अब डीजल भट्टी चला रहे हैं, कोयला भट्टी चला रहे हैं, उसका काम हो रहा है। तो ऐसे में आप तो महंगा पड़ता होगा कुछ? महंगा तो महंगा है, गंदगी भी इसमें धुआं जाता है, धुआं जाता होता है, गंदगी होती है, लेकिन मजबूरी से चलाना पड़ रहा है, क्या करेंगे। तो तब से भट्टियां ही जला रहे हैं? भट्टी और डीजल भट्टी। तो ऐसे में जो चीजें हैं वो क्या महंगी हो गई हैं कि नहीं हुई? लागत तो बढ़ गई, कोयला बढ़ गया है, कोयला 2200 रुपये कुछ लगता है, वो भी खर्चा हो जाता है, और डीजल भी खर्चा हो जाता है। तो कमर्शियल सिलेंडर के लिए क्या बोला जा रहा है? बता रहे हैं आने वाला लोड आने वाला है, मिलेगा ये बताते हैं। जब बात फोन करो कंपनी में, एजेंसी में, बताते हैं कि आने वाले कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, जब आएगा तो मिलेगा, ये बताते हैं। तो अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। तो आप गैस की भट्टी जला रहे हैं और डीजल से काम चला रहे हैं? जी, तो ये होटल मालिक थे जो उनका कहना है कि ये डीजल की टंकी बना लिए हैं, उससे जो है ये अपना काम चला रहे हैं, और इनका कहना है कि उससे प्रदूषण भी होता है, लेकिन मजबूरी है, इनको काम चलाना है तो कहीं ना कहीं ये चलाना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल अबरार, ठीक कह रहे हैं आप कि लोग जो किसी न किसी तरीके से अपना जो व्यवसाय तो चलाएंगे, क्योंकि परिवार को भी चलाना है। ऐसे में अगर गैस की व्यवस्था नहीं है तो वैकल्पिक व्यवस्थाओं की ओर वो भी रुख कर रहे हैं। एक बार फिर से हम अपने संवाददाता केशवानंद का रुख करेंगे। केशवानंद, अगर बात करें तमाम ऐसे व्यवसाय, न सिर्फ उस प्रतिष्ठान के जो मालिक हैं, उस प्रतिष्ठान के संचालक हैं, वो परेशान हो रहे हैं, उनके सामने रोजगार का संकट है। दूसरी तरफ इन प्रतिष्ठानों में जो लोग काम कर रहे थे वो लोग अब बेरोजगार हो रहे हैं, वो घर की तरफ पलायन कर रहे हैं। इससे भी स्थितियां कहीं ना कहीं असामान्य हो रही है केशवानंद। बिल्कुल, देखिए गैस सिलेंडर ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति का ही कार्य चलता है, क्योंकि जो भोजन होता है उसका बनाने का कार्य किया जाता है और उसी के सहारे ही जो है लोगों को चलना होता है। लेकिन जब गैस ही मिलना बंद हो जाए तो लोगों के समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ेगा। अब जिस प्रकार एलपीजी गैस या कमर्शियल गैस की समस्याएं आ रही, उससे न सिर्फ घरों में जो है लोगों को दिक्कतें हो रही है, यहाँ तक कि छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनको भी दिक्कतें हो रही, पढ़ाई करने वाले छात्रों को दिक्कत हो रही है, और जो रोजमर्रा के कार्य कर रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही। एलपीजी जो गैस है उससे सभी जो वर्ग के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि देखा जाए तो जो कैंटीन है वो भी अब बंद हो रही है, तो लोग होने की नौबत पे आ रही हैं। अब जो है देखा जाए तो कल से चैत्र नवरात्र का जो है प्रारंभ होने वाला है, ईद का त्योहार है,
उससे भी जो है देखा जाए तो लोगों को इस गैस सिलेंडर न मिलने से काफी दिक्कतें हो रही। साथ ही साथ देखा जाए तो नवरात्रि के बाद जो शादियों का टाइम वो भी शुरू ले रहे हैं, तो वो भी महंगी बुकिंग ले रहे हैं। उनके सामने एक बड़ा संकट है कि गैस नहीं है, वो भी गैस को जोड़ ले रहे हैं। हालांकि पहले नहीं जोड़ा जाता था, लेकिन अब देखा जा रहा है बाकायदा जो है उससे जोड़ा जा रहा है कि गैस ना मिलने के कारण भी दिक्कतें आ सकती है। जब आप होटलों में भी बुकिंग कराएं तो वो भी महंगे दामों में हो रहे हैं। तो गैस ना होने के चलते आम जनजीवन जो है वो काफी व्यस्त है, जो उसको करना पड़ा। हर वर्ग जो देखा जाए तो वो गैस जुड़ा हुआ है। और देखा जाए तो बीते दिनों रायबरेली की अगर बात करें, जिस प्रकार एलपीजी गैस या कमर्शियल गैस का संकट लोगों को लग रहा था, तो जो उसके बाद देखा गया कि जिस प्रकार अफवाह फैली, उसके बाद रायबरेली जो भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान है वहाँ चूल्हे हैं वो जो है बिकने शुरू हो गए थे। एक की अगर बात की जाए तो प्रतिदिन 25 से 30 इंडक्शन है वो बिक रहे थे। हालांकि उनके जो रेट है महंगे हो गए थे। रेट जो 1000 और 150 रुपए 1500 उनके जो दाम है वो 2 गुना पहुंच गए। 1000 जो है इस समय देखा जाए तो मिलना शुरू हुए। हालांकि उसके बावजूद जो महंगा हो गया, लकड़ी के गुटके हैं महंगे हो गए, महंगाई जो है गैस की सप्लाई नहीं होने से अब जो वैकल्पिक जो स्रोत हैं वो भी लगातार महंगे हो जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। केशवानंद, हमारे साथ हमारे अन्य संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बस अड्डे पर हैं। हम उनसे कहेंगे कि से भी वो बात कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम हैदर खान का रुख कर लेते हैं। मंदसौर हमारे साथ जुड़े हुए। हैदर हमें आ रहे हैं। हैदर खान, अगर बात करें मंदिर की, लगातार प्रशासन सख्ती कर रहा है, कालाबाजारी पर रोक लगा रहा है, लेकिन अगर वितरण की बात करें, वितरण अब सामान्य हो, लोगों को गैस आसान मिल पा रहे। होटल, ढाबे और तमाम रेस्टोरेंट जो अब तक कॉमर्शियल गैस से चल रहे थे वो कैसे संचालित हो रहे हैं? बताना चाहूंगा कि मंदसौर जिले की यहाँ पर 42 हैं जिले के अंदर, और एजेंसियों में जो लगातार जिस प्रकार से कालाबाजारी की जो खबर सामने आ रही थी, इसी को लेकर प्रशासन बिल्कुल सतर्क रहा, नीति बनाए रखी है। मंदसौर शहर की एजेंसी ने उसको एजेंसी बेचारी 18 दुगनी कीमत में वो एजेंसी से ही टैंक कर रहे थे। ऐसी सूचना को मिली द्वारका गैस एजेंसी को, तो ये बड़ी खबर मंदसौर में यहाँ बड़ी कार्रवाई बताना चाहता कि दूसरी ये है कि मंदसौर एजेंसी को प्रशासन ने सील किया है। उस ताला लगा है जिनको सिलेंडर की आवश्यकता थी, या जो नंबर आ गया वो लोग लगातार वहां पर अपनी वहां पर इंतजार थे, लेकिन वहां पर एजेंसी पे ताला लगा था। तो सरकार से एजेंसी पे हैदर खान आपकी बात है कि रघुविंद पांडे अमेठी से हमारे साथ हुए। अमेठी में आप बस अड्डे पर हुए हैं, तमाम यात्री भी वहां होंगे, साधारण चाय नाश्ता में आ रहा हो, अन्य जो खाने पा रहे, कुछ यात्री हैं वहां जिनसे आप बात करते हैं या जो जिनको इससे प्रभावित हैं? जी बिल्कुल मनोज जी, बताना चाहूंगा यहाँ पे यात्रियों से खचाखच भरी आई है और यात्री उतरे हैं जो जिनकी रूटीन रहती थी कि वो आप देंगे इस गुरु नानक स्वीट एंड रेस्टोरेंट पे वो रुकते थे, पब करते, भरपूर नाश्ता करते थे। उसके बाद जो आज वो महरूम है, होटल बंद है, इनको नहीं मिल रहा है। ये लोग फोन भी कर रहे हैं। मैं बात करूंगा, यात्री हैं और ये बताएंगे कि किस तरह से इनको दिक्कत हो रही है बंद होने की वजह से। बहुत ज्यादा हो रही है। कहीं भी हम भी आ रहे हैं, मामा हाट में ड्यूटी भी करते हैं, हम भी आते हैं, जिस चाय नाश्ता होती, इसलिए बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों। घर के लिए भी मैंने बुक किया, सिलेंडर अभी तक नहीं। जी बिल्कुल, इन्होंने बताया कि ये भी ड्यूटी करते हैं और आए हैं चाय नाश्ता के लिए, परेशान है। यहाँ पे इनको पानी भी नहीं मिल रहा है क्योंकि जब होटल ऑलरेडी बंद है तो पानी की भी व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसे में अगर देखा जाए जनपद में तो जो होटल संचालक हैं वो होटल बंद कर दे रहे हैं। तो और निश्चित रूप से जो उनके यहाँ लेबर काम करते थे, अब उनको भी घर का जो है उनके रोजगार पर भी कहीं ना कहीं संकट, उनकी रोजी रोटी पर भी संकट है। अंबेडकर नगर से हमारे संवाददाता अमन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, अगर अंबेडकर नगर की बात करें, अंबेडकर नगर में जो गैस की जो सप्लाई है, अब वो पूरी तरीके से सामान्य हो पाई है या अभी भी दिक्कतें हैं, लोग अभी भी लाइनों में लगे हैं? दूसरी तरफ कॉमर्शियल गैस की अगर बात करें, कुछ जगह तो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि घरेलू गैस सिलेंडर कॉमर्शियल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कालाबाजारी से, और कहीं ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं कि कॉमर्शियल सिलेंडर ना मिलने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे बंद हो रहे हैं और जिससे तमाम लोगों के सामने बेरोजगारी का भी संकट है। अंबेडकर नगर की तस्वीरें, जमीनी हकीकत कैसी है? जी बिल्कुल मनोज, अगर बता दें अम्बेडकर नगर की बात करें तो दो देशों की लड़ाई चल रही थी। निश्चित तौर पे अम्बेडकर नगर पे
भी इसका खास जो है असर देखा गया। हालांकि एक हफ्ता पहले जो है उपभोक्ता इतने गैस के एलपीजी गैस के लिए इतने परेशान हो गए कि लंबी लंबी एजेंसियों पे कतारें देखी गई। और अगर दुकानों रेस्टोरेंट की बात करें, ढाबों की बात करें, तो निश्चित तौर पे जो कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगी है तो वह परेशान है। और कोयला जो पहले ये लोग कोयले से बनाते थे तो उसका इस्तेमाल अब करना शुरू कर दिए हैं। आज जो है अकबरपुर में देखा गया तो वह कोयले का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर बात करें एलपीजी सिलेंडर की तो इतने ज्यादा उपभोक्ता जो कभी गैस सिलेंडर की बुकिंग नहीं किए थे, इस जो गैस की किल्लत में वो अपना पासबुक खोजने लगे कि हमें बुकिंग करनी है। और जो प्रशासन, अम्बेडकर अगर प्रशासन की बात करें, जब गैस की समस्याओं को जो है प्रशासन ने सख्ती से लिया तो तमाम जो है सुविधा उपलब्ध कराए और मजिस्ट्रेट को गैस एजेंसियों पर भेजने लगे। यहाँ तक कि जिला आपूर्ति अधिकारी लगातार गैस एजेंसियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी जो है तरह से बिना गैस एजेंसी पर बिना एलपीजी जो सिलेंडर लिया जा रहा है वह बुकिंग बिना किए वह सिलेंडर नहीं ले जा सकते हैं। और काला बाजारी की अगर बात करें तो काला बाजारी पे डीएम अनुपम शुक्ला ने सख्त कार्रवाई के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं। अगर गैस सिलेंडर की काला बाजारी करते पाए गए तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं भी उन्होंने बना दिया। नोडल अधिकारी गैस एजेंसियों के लिए लगा दिया गया, सिटी मजिस्ट्रेट को लगाया गया है, तमाम वह उन अधिकारियों को भी तैनात किया गया है गैस एजेंसियों की देखरेख के लिए जो लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ एक दुकान पे खड़े हैं जो लगातार गैस पे ही बना रहे थे, लेकिन इस समय इनसे वार्ता करते हैं किस प्रकार से गैस की किल्लत हो रही है। ये बताइए, आप नगर में ही दुकान है आपकी चाय की, और पहले आप गैस से बनाते तो अभी किस प्रकार से दिक्कत आ रही है? गैस की समस्या हो रही है। क्या दिक्कत आ रही है? गैस मिल नहीं रही है कि कैसे क्या? कॉमर्शियल बंद है तो मजबूरी है कि मतलब सीधे एजेंसी पर जाने पर कहते हैं कॉमर्शियल पे रोक लगी है, ये नहीं मिल रहा है। तो आपने इनको सुना कि इन्होंने कहा कि कॉमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगी है। अगर कॉमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगी है तो इस पे निश्चित तौर पे जो ढाबा है, जो होटल है, किस प्रकार से या अपने ढाबे और होटल का संचालन करेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि प्रशासन का अभी तक इस पे कोई रुख मतलब नहीं अपनाया गया है कि इनकी समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जाए। जी मनोज। निश्चित रूप से अमन, अगर देखा जाए तो ऐसे जो ढाबे हैं, होटल हैं और तमाम ऐसी जगह हैं, यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, ये भी 2, 4, 5 की संख्या में वो भी होते हैं। जब ये ढाबे, जब ये दुकानें जब ये बंद होंगी या इनके यहाँ काम नहीं होगा तो उनके रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। क्या ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल मनोज, ऐसी तस्वीरें अभी तो हालांकि अम्बेडकर नगर में ऐसी तस्वीरें नहीं दिखे जा रही, क्योंकि एक हफ्ते की ही बात है। एक हफ्ते में जो है जो गैस की किल्लत हुई है केवल एक हफ्ते में है। क्या है, डीएम अनुपम शुक्ला ने बताया कि अभी भी अम्बेडकर नगर में 1400 गैस सिलेंडर उनके पास उपलब्ध है जिले में जो है वर्तमान समय में। तो इससे अम्बेडकर नगर में कोई खास परेशानी नहीं हो रही, लेकिन उपभोक्ता की जो परेशानी है उनको जो ध्यान में आ रहा है कि गैस नहीं मिलेगा, उसके लिए वह सिलेंडर अपना जो उनके खाली सिलेंडर भी है उसके लिए वो लाइन में लग जा रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं। हालांकि अम्बेडकर नगर में एक चीजों की व्यवस्था और की गई है। अब उपभोक्ता जो पहले गैस की बुकिंग करके उनको जाना पड़ता था गैस एजेंसियों पर, यहाँ अम्बेडकर नगर के प्रशासन ने वहाँ होम डिलीवरी की सुविधा कर दी है। उपभोक्ता के घर ही पहुंचेगा गैस सिलेंडर। जी मनोज। ठीक है, बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ गिरीश शुक्ला जुड़े हुए हैं। गिरीश शुक्ला जी, आप अपनी बात रखें। शायद गिरीश शुक्ला से हमारा संपर्क टूट गया है। अब हमारे साथ सभी संवाददाताओं को बहुत शुक्रिया। आप अपने जनपद से जुड़े और आपने जो जमीनी हकीकत है उससे रूबरू कराया। तो किल्लत जो है, और इस बीच कमलेश वर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कमलेश, अगर बात करें सीहोर की, कमलेश परमार सीहोर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीहोर की अगर बात करें कमलेश, तो सीहोर में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? सीहोर में सप्लाई जो है वो सामान्य हुई है या अभी भी स्थितियां जो है वो असामान्य है, लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है? और अगर मिल पा रही है तो क्या कमर्शियल सिलेंडरों की भी वहां सप्लाई हो पा रही है? होटल ढाबे कैसे चल रहे हैं? वहां पर मौजूद लोग हों तो उनसे बात कराएं। और कहीं ना कहीं होटल वाले को, ढाबे वाले को बड़ी दिक्कत आ रही है मिलने में। कमर्शियल गैस तो लगभग 3-4 दिन से बंद ही है, लेकिन मिलना बहुत भारी स्थिति हो चुकी है। होटल पे ये स्थिति है कि होटल कब बंद हो जाए इसका कुछ अपन कह नहीं सकते। अगर होटल ढाबे बंद होते हैं तो जो होटलों पे लेबर काम कर रही है, 8 या 10 लोग जो भी कर रहे हैं, लगभग कहीं ना कहीं शायद वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। और अगर ये होता है तो इन्हें ज्ञापन भी दिया था इसके साथ को इस विषय में।
खाद्य अधिकारी से एक बात कही थी, लेकिन इसमें कोई भी अभी तक निराकरण नहीं निकला है और कहीं ना कहीं गैस की जो पहले स्थिति थी तस्की अभी भी वही बनी हुई है। जी बिल्कुल कमलेश, अगर बात करें मध्य प्रदेश में जो है कुछ जगह पर स्थितियां तो सामान्य हुई है, लेकिन कुछ जगह अभी भी स्थितियां असामान्य हैं। सीहोर में अगर बात करें होटल, ढाबे और तमाम ये रेस्टोरेंट हैं, ये अब संचालित हो रहे हैं या किसी वैकल्पिक व्यवस्था पे संचालित हो रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल गैस तो बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। जी देखिए, कमर्शियल गैस बंद हो गई। होटल और ढाबा संचालकों ने अपने अपने स्तर से, कहीं किसी ने पेट्रोल गैस भट्टी का इंतजाम किया, किसी ने डीजल भट्टी का इंतजाम किया। और इसी बीच हम महाकाल रेस्टोरेंट पे खड़े हैं, उनके ओनर से भी हम बात करेंगे। आइए। जी क्या शुभ नाम है आपका? दीपक कुशवाहा। कुशवाहा जी, आप कमर्शियल गैस बंद हुई है और होटल को संचालन करने में क्या क्या तकलीफें आ रही हैं आपको? बहुत तकलीफ आ रही है सर, गैस मिल नहीं पा रही है और गैस के वजह से हमारे मटेरियल तैयार नहीं हो पा रहा है, लेट हो रहा है, लेबर भी कम करनी पड़ी है, उसकी वजह से धंधे कम हो रहे हैं। तो इसमें आपने क्या विकल्प निकाला है, मतलब किस चीज से आप होटल से? लकड़ी की भट्टी चला रहे हैं और डीजल भट्टी से अलग काम चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि काम चलता है। और अगर आगे भी गैस टंकी में यही प्रॉब्लम रही तो फिर क्या होगा? फिर तो बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम परेशान हो रहे हैं। कोई आजकल लकड़ी के भट्टों पे काम कर नहीं पाता है, बहुत कम कारीगर जो होते हैं जो लकड़ी के भट्टे या डीजल भट्टे पे काम कर पाएगा, क्योंकि उससे धुआं और पॉपुलेशन मतलब पॉल्यूशन इतना बढ़ जाता है कि मटेरियल का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। जी देखिए, होटल बिल्कुल कमलेश, कहीं ना कहीं होटल, रेस्टोरेंट संचालक और जो है ये छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं, इनको भी दिक्कतें हो रही हैं। घरेलू गैस आपूर्ति में कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लोगों को अब गैस मिलने लगी है। कुछ जगह पे अभी तस्वीरें ठीक नहीं है, सामान्य नहीं है, वो भी प्रशासन कह रहा है कि वो तस्वीरें भी ठीक हो जाएंगी। वहां भी गैस सप्लाई लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि पैनिक था, लोग परेशान थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। इस पर भी प्रशासन को और सरकार को चिंता करने की जरूरत है, व्यवस्था करने की जरूरत है। फिलहाल इस चर्चा में जुड़े हमारे सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया और मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी।